नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन सबसे पहले बात बड़ी खबर की, जहां कल दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पर अहम सुनवाई होने वाली है। इस बीच केजरीवाल से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर यह है कि सीबीआई ने तिहाड़ जेल में केजरीवाल से पूछताछ की है। तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक कोर्ट की परमिशन से मंगलवार को सीबीआई की एक टीम तिहाड़ जेल पहुंची थी और टीम ने अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले मामले में पूछताछ की। सूत्रों की माने तो सीबीआई आज राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और संवाददाता सुशील पांडे जुड़ गए। सुशील, आज एक बार फिर अहम सुनवाई केजरीवाल को लेकर, जमानत को लेकर सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। जहां तक ये उम्मीद था कि दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें कल राहत मिल जाएगी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने जो निचली अदालत का फैसला था उस फैसले पर कहीं ना कहीं हैरानी जताते हुए ये कहा कि जिस सेक्शन के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था उस सेक्शन को फैसला सुनाते समय जज ने डील नहीं किया, लिहाजा अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम जो जमानत मिली है उस जमानत पर ऐसा नहीं लगता है कि रोक ना लगाई जाए, और जब तक उनकी जो नियमित जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट अंतिम सुनवाई नहीं ले लेता, अंतिम सुनवाई नहीं कर लेता, तब तक अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास अब केवल सुप्रीम कोर्ट का ही चारा बचा है। उनके द्वारा पहले ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है और जब कल उन्हें राहत नहीं मिली तो अपनी याचिका में वो बदलाव करेंगे और आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि अरविंद केजरीवाल जो अंतरिम जमानत नहीं मिली उस पर रोक लगाने की मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट से या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई नजर जरूर आएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही हैं और आप ये देखिए कि आज सीबीआई ने महत्वपूर्ण सुनवाई, पूछताछ भी की है तिहाड़ जेल जाकर, और सुनवाई से पहले सीबीआई की ये जो पूछताछ है ये कहीं ना कहीं एक बड़ी मुश्किल अरविंद केजरीवाल के लिए बन सकती है। पुणे पोर्श कार हादसे केस के नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आरोपी को रिमांड होम से रिहा कर दिया गया है। वो 22 मई से रिमांड होम में बंद था। नाबालिग आरोपी की रिहाई के लिए उसकी चाची ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे जमानत देते हुए रिहा करने का आदेश सुनाया है। दूसरी तरफ इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों से राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे ने मुलाकात की। आपको बता दें कि 19 मई को पुणे में नाबालिग आरोपी की पोर्श कार ने एमपी के बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी थी और इसमें उनकी जान चली गई थी। और संवाददाता अमित राय जुड़ गए हैं। अमित, पुणे पोर्श कार हादसे में आरोपी नाबालिग को रिहा कर दिया गया है। तो हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे अमित से। और ये देखिए कि जो नाबालिग आरोपी है उसकी चाची ने याचिका लगाई थी और इस पर सुनवाई होने के बाद रिहा किया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आरोपी को रिमांड होम से रिहा कर दिया गया है। वो 22 मई से रिमांड होम में बंद था। एक पुणे पोर्श कार हादसा और इसमें एमपी के 2 लोगों की जान चली गई थी और इस हादसे के बाद जो नाबालिग आरोपी है उसे जमकर पीटा गया और उसके बाद कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आए थे। दिल्ली दौरे पर गए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से भरपूर मदद मिल रही है और राज्य सरकार के अच्छे काम की तारीफ भी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोटे अनाजों को एमएसपी की सूची में शामिल करने की मांग रखी है। इसके साथ ही बासमती चावल और शरबती गेहूं को जीआई टैग देने की मांग की गई। तो दिल्ली दौरे पर गए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से भरपूर मदद मिल रही है और राज्य सरकार के अच्छे काम की तारीफ भी हो रही है। मेरे साथ सर, आज आपकी गृह मंत्री से मुलाकात हुई, दूसरे बड़े नेताओं से मुलाकात, क्या चर्चा रही सर? देखिए, विकास के मामले में जैसा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय कहा था कि आप हमको डबल इंजन की सरकार का मौका दो और फिर विकास के परिणाम लो,
मुझे इस बात का संतोष है कि मध्य प्रदेश की सरकार के साथ भारत सरकार कदम से कदम मिला के चल रही है। अपने अपने प्रोजेक्ट ला करके सभी मंत्रालय के मंत्रीगण दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं और एक तरह से अच्छे कामों को प्रमोट भी कर रहे हैं। मैं आज सहकारिता एवं गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी से मिला था। उनके साथ हमारी सहकारिता के और विकास के मामलों में कई बात हुई है। इसी प्रकार से हमारे कृषि मंत्री शिवराज जी चौहान जी यहाँ पे है। 14 फसलें डिक्लेयर हुई, इसमें छूट गई थी। मैंने वो दोनों जुड़वाने का आग्रह किया, उन्होंने जोड़ी भी है और लगभग 4,290 रुपये का भाव भी हमको मिलेगा। इसी के साथ साथ जैसे बासमती चावल, सरबती गेहूं, हमारे GI टैग मध्य प्रदेश का होना चाहिए। हमारा माल दूसरे नाम से बिकता है। इसी प्रकार से ग्रामीण विकास के भी कई कामों को लेकर उनसे भी विस्तार से मेरी बात हुई है। उन्हें सपोर्ट करने की बात कही है। आजकल विमानन मंत्रालय नायडू हमारे दक्षिण भारत के अच्छे मंत्री हैं। उनसे मेरे सभी एयरपोर्ट पे, हवाई पट्टियों पे हवाई यातायात को लेकर के मध्य प्रदेश के प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जाए, इसकी विस्तार से बात हुई है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब ऐसे हुआ है, 1-2 दफा की वोटिंग हुई, लेकिन चुनाव तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव है, तो क्या विपक्ष जो है केंद्र सरकार पर चुनाव कराकर एक दबाव की राजनीति करना चाह रहा है? विपक्ष का तो हालत दिख ही रही है। जैसे चुनाव पहले से थे, चुनाव बाद में भी है, लेकिन माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में NDA बहुत मजबूत है और वो हर तरह की चुनौती से निपटने में सक्षम है। तो मोहन यादव साहब कह रहे हैं कि विकास कार्यों को लेकर गृह मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई और उनको इंदौर एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू करने के लिए न्योता दिया। कैमरामैन रमेश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट खबरें तेज अंदाज में। हरियाणा में फांसी लगाकर आरोपी ने सुसाइड किया। जहां काशीबाई धर्मशाला में फांसी लगाकर की गई आत्महत्या। 2 दिन पहले प्रेमिका की गोली मारकर हत्या की गई थी। ब्यूटी पार्लर में की थी प्रेमिका की हत्या। हत्या के बाद से फरार था आरोपी। स्टेशन थाना रोड का ये पूरा मामला सामने आया था। मुरैना से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर झांसी गोलीकांड के आरोपी का सुसाइड, जहां मुरैना में फांसी लगाकर आरोपी ने सुसाइड किया। तो काशीबाई धर्मशाला में फांसी लगाकर की आत्महत्या। 2 दिन पहले प्रेमिका की गोली मारकर इसने हत्या कर दी थी। ब्यूटी पार्लर में इसने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दरअसल जो प्रेमिका थी वो ब्यूटी पार्लर में रेडी हो रही थी और इसी दौरान आरोपी पहुंचा और उसे गोली मारकर भाग गया। तो पुलिस लगातार इसकी खोजबीन कर रही थी और आखिरकार अब ये जो आरोपी है इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। झांसी गोलीकांड के बाद आरोपी ने खुद भी सुसाइड कर लिया है और जब ये ब्यूटी पार्लर में दाखिल हो रहा था उस दौरान की आप तस्वीरें देखिए और इसकी तलाश लगातार की जा रही थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी थी, जहां ब्यूटी पार्लर में तैयार हो रही प्रेमिका की इसने गोली मारकर हत्या कर दी थी और यहां से भाग निकला था। इसके बाद लगातार इसकी खोजबीन की जा रही थी और अब 2 दिन बाद आरोपी का शव बरामद हुआ है, फांसी के फंदे पर लटका हुआ। तो खबर मुरैना से, जहां झांसी गोलीकांड के आरोपी का सुसाइड। मुरैना में फांसी लगाकर आरोपी ने सुसाइड किया। काशीबाई धर्मशाला में फांसी लगाकर आत्महत्या की। 2 दिन पहले प्रेमिका की गोली मारकर की गई थी हत्या। ब्यूटी पार्लर में की थी प्रेमिका की हत्या, जहां हत्या के बाद से आरोपी फरार था। स्टेशन थाना रोड का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर फरार आरोपी का शव बरामद किया गया है। आरोपी ने खुद सुसाइड कर लिया है फांसी के फंदे पर झूलकर और 2 दिन पहले इसने अपनी प्रेमिका को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। तब से लगातार ये फरार चल रहा था। तो खबर मुरैना से आपको दे रहे हैं, जहां ब्यूटी पार्लर में प्रेमिका की हत्या का मामला सामने आया था। जो आरोपी उसने खुद भी सुसाइड कर लिया।
और भोपाल से खबर है जहां पर एमपी में अगले 3 दिन तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज से अगले 3 दिन तक बारिश का अलर्ट हुआ। झाबुआ, रतलाम, नीमच में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मंदसौर, आगर, शाजापुर में बारिश का अलर्ट। धार, इंदौर, रतलाम में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि लगातार बारिश होगी। 3 दिन का अलर्ट तमाम जिलों में जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन में झमाझम बारिश के आसार हैं और तेज बारिश का अलर्ट इन तमाम जिलों में जारी किया गया है। और इससे जाहिर सी बात है कि लोगों को गर्मी से तो राहत मिलेगी ही, और बारिश होने के दौरान किसानों के चेहरे में भी खुशी देखी जाएगी, क्योंकि इस वक्त ये एक ऐसा दौर है जब पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जिन इलाकों में जल संकट गहरा चुका है वहां पर पानी की उपलब्धता भी होने के आसार बने हुए हैं। तो आज से अगले 3 दिन तक झाबुआ, रतलाम, नीमच के साथ साथ मंदसौर, आगर, शाजापुर तमाम जगहों पर तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, अगले 3 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बिल्कुल, देखिए धीरे धीरे मानसून जो है वो पूरे मध्य प्रदेश को अब कवर कर रहा है और कई जिलों में आने वाले 3 दिनों तक अच्छी खासी बारिश होने के जो अनुमान है वो मौसम विभाग की ओर से जताया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि लगातार जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर उमस और ह्यूमिडिटी जो है वो लोगों को काफी परेशान कर रही थी, और अब उम्मीद है कि जब अच्छी बारिश होगी तो ये जो उमस भरा मौसम था इससे भी बहुत हद तक लोगों को राहत मिलने की जो गुंजाइश है वो बनी हुई है। लेकिन दूसरी ओर चिंता का सबब यह है कि मध्य प्रदेश का एक बड़ा इलाका ऐसा भी है जहां पर अब तक बारिश नहीं हुई है। खासतौर पर अगर आप ग्वालियर चंबल वाले बेल्ट की बात करते हैं या बुंदेलखंड के कुछ इलाकों की बात करते हैं तो वहां पर लोग अभी भी आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि कब काले घने बादल छाएंगे और जमकर बारिश होगी। बहरहाल मौसम विभाग लगातार इस बात के संकेत दे रहा है कि मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश होने की, सामान्य बारिश होने की जो आशंका है वो बनी हुई है, और अलग अलग जो सिस्टम बन रहे हैं वो भी इस ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन अभी बादल और सूरज के बीच जो लुका छिपी का खेल है वो जारी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से लगातार बारिश का दौर शुरू होने वाला है। 3 दिन तक जोरदार बारिश के आसार बने हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।